हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। जैसा कि हमने इसके पहले इंटरफ्रेंस ऑफ फ्रिंजेस या इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। आज हम उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, उस पर डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको इस हमारे चैनल पर पूरी तरीके से नोट्स भी मिल जाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा और वो काम ये है कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है। आपको पूरी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म। अब सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रेजनल किसी का नाम है, कोई महोदय हैं जिन्होंने एक डिवाइस तैयार कर की थी जिसका नाम है बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म, बाई का मतलब होता है दो। प्रिज्म हम लोगों ने जरूर देखा होगा। प्रिज्म काफी एक कांच का ट्रायंगुलर टुकड़ा होता है जिससे हम लाइट के पैटर्न को या लाइट के फिनोमिना को हम उससे दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उससे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं किया होगा जरूर। वही है प्रिज्म। उसी को अलग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके फ्रिजनल महोदय ने बनाया। फ्रिजनल महोदय ने क्या किया कि एक ऐसा बाइप्रिज्म तैयार कर दिया जिसके थ्रू इंटरफ्रेंस का फिनोमेना आप दिखा सकते हैं, यानी इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट हमको मिल सकता है, इंटरफ्रेंस फिनोमेना हमको उससे मिल सकता है। क्या आखिर उसकी खास बात क्या थी? उसकी खास बात यह थी, पहली बात तो यह है कि बाई प्रिज्म, दो प्रिज्म, यानी इन्होंने जो प्रिज्म तैयार किया उसमें दो प्रिज्म थे। दोनों प्रिज्म को कुछ इस तरीके से कट करके, पॉलिश करके कुछ इस तरीके से बनाया गया, उनके बेस टू बेस को जोड़ा गया कि चूंकि आपको यह पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होना चाहिए और प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में ही होता है हमारा। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से तैयार किया कि जो दो एंगल हमारे हों, इस तरीके का कुछ उनका बाइप्रिज्म था, इस तरीके का बिल्कुल नुकीला, और बेस टू बेस, यानी ये इसको मान ले ऊपर वाले का बेस, नीचे वाले का बेस, कुछ इस तरीके से मिरर इमेज करके इनको सीमेंटेड कर दिया गया, जोड़ दिया उन्होंने, बना दिया। और इसका ये एंगल और ये एंगल ये हाफ हाफ डिग्री के थे, हाफ हाफ डिग्री, खास बात, यानी कुल मिलाकर के 1 डिग्री। तो अब बचा कितना? तो ये एंगल जो था 179 डिग्री। बस यही इसकी खास बात थी। बाइप्रिज्म जो तैयार किया उन्होंने कुछ इस तरीके से तैयार किया कि इसके दोनों एंगल ये हाफ हाफ डिग्री के और एक एंगल पूरा 179 डिग्री का। सोचो कितना नुकीला होगा ये, बिल्कुल नो ऊपर इस तरीके से। अब आपको ये बता दें कि बाइप्रिज्म होता क्या है। तो बाइप्रिज्म, द बाइप्रिज्म इज ए डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस होती है बाइप्रिज्म टू ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेज टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फिनोमेना। बाइप्रिज्म एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमको देती है या जिससे हमको प्राप्त होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब याद करिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हमने बताया था आपको कि कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं। ऐसे दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे जिनसे निकलने वाली रेज का एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो, फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो समय के साथ, तो वो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। तो ये हमारा बाइप्रिज्म दो कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन, यानी हमको इससे प्राप्त होते हैं, और जैसे ही दो कोहेरेंट सोर्सेज प्राप्त होंगे आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बाइप्रिज्म एक डिवाइस है जिससे अब, क्योंकि पहले वाले में यंग्स डबल स्लिट में क्या हुआ था, यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट का ही हम लोगों ने यूज किया था, जो S1 और S2 एज ए कोहेरेंट सोर्सेज के तरीके से काम कर रहे थे। तो इसमें तो एक प्रिज्म है बाइप्रिज्म,
तो वास्तव में कुछ इस तरीके से अब इसको तैयार किया जाता है। पहले जब स्टार्टिंग में बनाया था तो सीमेंटेड कर दिया था बेस, ऊपर अपर एंड लोअर हाफ को, लेकिन अब क्या किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, हाफ डिग्री एंड 179 डिग्री, ये होता है बाई प्रिज्म। अब आते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आखिर ये इंटरफ्रेंस फिनोमेना को दिखाएगा इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर। तो सबसे पहले तो आपको इसका फिगर अच्छे से समझना। फिगर आसान है, कोई इसमें आपको दुविधा नहीं है किसी प्रकार का, आपको बहुत आसानी से फिगर आप इसका बना सकते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा बाइप्रिज्म है, ये हमने बाइप्रिज्म ले रखा है, अल्फा और अल्फा एंगल हमने मान रखे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी कहीं पर तो हम इसको हाफ डिग्री भी आप लिख सकते हो। तो ये बाइप्रिज्म हमारा ये हमने रख दिया। इसका जहां पर बेस टू बेस आपको लग रहा हो कि जहां पर इसको सीमेंटेड किया गया है, जोड़ा गया है, या जहां से इसको बाई किया गया है, दो किया गया है, उसी के जस्ट, और दूसरी बात, इसके हम रेफ्रेक्टिंग फेसेस लेंगे, ठीक है, इधर वाले फ्लैट पोर्शन हम इधर नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हमें आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके रेफ्रेक्टिंग एजेस को रखना है इधर, इस तरफ, जिस तरफ रेफ्लेक्टिंग एजेस अगर आपको ना अच्छा लगता हो कि नहीं इधर नहीं रखेंगे तो उधर रख दो, इधर से लाइट रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स ऑफ लाइट यानी एक स्लिट हमने यहां पर ली है जो कि इल्यूमिनेट की गई है, प्रकाशित की गई, प्रज्वलित की गई है, किसके द्वारा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा, यानी एस एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो अब हम एस एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लेते हैं, फिनोमेना हमको अच्छा मिलता है, बस इतना सब। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग का प्रकाश। तो अब देखो भाई, तो हम क्या करते हैं, इसके बेस जहां पर था उसके जस्ट इन फ्रंट रिफ्लेक्टिंग एजेस के तरफ हमने रख दिया है एक सोर्स, ले लिया है मोनोक्रोमेटिक। अब यहां से लाइट आपकी फिट है, लाइट इमर्ज होगी, और इमर्जिंग लाइट जो रेज है हमारी, इसके दोनों हाफ पर इंसिडेंट होती है, अपर हाफ पर भी और लोअर हाफ पर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना खेल इसका। हम लोगों ने 9th या 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म के थ्रू। जब आप यहां पिन रखते हो इस जगह और यहां से देखते हो तो आपको यहां से आती हुई उसकी इमेज नजर आती है, यानी अपर हाफ पर जब कोई रे टकराती है तो लोअर सरफेस से इसके निकलते हुए नजर आती है। बस इतना सा आपको इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है, इस बाइट प्रिज्म का या प्रिज्म का ही होता है। तो बस वही चीज इसमें है कि एक रे हमने मान ली, अब इसके अपर सरफेस पर टकरा रही है और इसके लोअर सरफेस से निकलती हुई हमको नजर आ रही है। दूसरी रे, इसलिए हमने एक में एक सिंगल एरो दिया है, दूसरी में दो एरो दे दिए। दूसरी रे हमारी इसके लोअर हाफ पर टकराती है और अपर सरफेस से निकलती हुई नजर आती है। अब देखो, इसको क्या किया कि यहां पर हम लोगों ने एक स्टॉपर लगा दिया जाता है, लिमिट कर देते हैं इसको। आप ये देखोगे स्क्रीन अगर आपने रख दिया तो बी डी पर जो आपको दिखेगा वो फ्रिंजेस की ओवर लाइट रेस की ओवरलैपिंग, जो इमर्जेंट लाइट है इनकी ओवरलैपिंग, यानी आपको बी डी के बीच में स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना दिखेगा। इसमें भी होगा बहुत हल्का, लेकिन बीटी का जो होगा पोर्शन उसमें आपको पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर नजर आएगा इंटरफेरेंस फिनोमेना। क्यों नजर आएगा, देखो यहां पर जब एक आईपीस रख देंगे या जिसके थ्रू उनको देखना है वहां पर तक रख देंगे, तो आप जब उसको ऊपर नीचे मूव कराओगे तो देखिए जब यहां आप पहुंचोगे तो ये रे आपको कहां से नजर आएगी, निकलती हुई S1 से। ये थी तो निकली तो S से थी, लेकिन आपको यहाँ ये S यहां नजर आएगा। अब देखो, जब इसको देखोगे तो ये S2 से नजर आएगी, तो जब आपका ये S2 से नजर आएगी तो ये रे हमारी जो है वो S2 से नजर आएगी, ये रे हमारी जो है वो S1 से नजर आएगी निकलती हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास S1 और S2 ये दो वर्चुअल सोर्सेज हो जाएंगे, दो कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। लिया तो हमने एक सोर्स है,
हो गए हैं दो। हम यहां से जब देख रहे हैं तो ये रे यहां से निकलती हुई नजर आ रही है, ये रे S2 से निकलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब दो हो गए हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस। दोनों से जो रेज निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है, सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाली है हमारी वेव्स। तो इसका मतलब ये एज ए कोहेरेंट सोर्सेज की तरीके से काम कर। और आपको पता है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज यानी या कोहेरेंट सोर्सेज, दो सोर्सेज ऐसे जो कोहेरेंट हो, उनसे निकलने वाली रेज के बीच में इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है। वो आपको यहां पर बीटी के बीच में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि आपको इसमें लिखना क्या है। तो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द गिवन फिगर, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो फ्रेजनल महोदय बाइप्रिज्म का था, फ्रेजनल महोदय के बाइप्रिज्म का, वो आपको फिगर में दिया गया है, दिखाया गया है, जिसमें है क्या, इन विच एस बी ए नैरो स्लिट, जिसमें एस क्या है, एक नैरो यानी संकीर्ण यानी पतली सी स्लिट है, इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। इल्यूमिनेटेड माने प्रकाशित की गई है, प्रज्वलित की गई है, यानी जहां से लाइट हमारी निकल रही है, किसके थ्रू, बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिर्फ एक रंग का प्रकाश, एक रंग के प्रकाश लेते हैं, अभी बताया हमने आपको, पैटर्न हमको अच्छा मिलता है। The light is allowed to fall symmetrically, लाइट को ये परमिशन दी जाती है, उसको अलाउ किया जाता है कि वो इंसिडेंट हो जाए, इंसिडेंट कराया जाता है उसको सिमेट्रिकली यानी बराबर रूप से ऑन द बाइप्रिज्म विद इट्स रिफ्रैक्टिंग एजेस। उसके हमने पहले कहा था कि इसके रिफ्रैक्टिंग एजेस की तरफ हम इस पर इंसिडेंट कराएंगे। द बाइप्रिज्म इज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम एस, बाइप्रिज्म को बहुत छोटी सी डिस्टेंस एस से रखा जाता है, जैसा कि YDSC में हम लोगों ने किया था कि पिन होल पहले लिए गए, बाद में बहुत पतली पतली सी स्लिट्स ली गई। बड़ा होल होगा, इंटरफेरेंस फिनोमेना आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर इसको रखा जाता है। द लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द प्रिज्म, जो लाइट रेज इमर्ज हो रही हैं, कहां से इमर्ज हो रही हैं, अपर और लोअर हाफ प्रिज्म के ऊपर, आधे ऊपर और आधे नीचे से जो निकल रही है, टू कम फ्रॉम वर्चुअल सोर्सेज S1 एंड S2, कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, S1 और S2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब जाहिर सी बात है, दो रे जहां निकली इंटरफेयर करेंगी, झगड़ेंगी, झगड़ने के फलस्वरूप रिजल्टेंट इंटेंसिटी में मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, कहीं लाइट ज्यादा कहीं लाइट कम। बस वही चीज है इसमें कि जैसे आपके कोहेरेंट सोर्सेज देखिए यहां पर प्रोड्यूस हो गए हैं, ऑब्टेन हो गए दो कोहेरेंट सोर्सेज, आपको दो सोर्सेज और दोनों एज ए कोहेरेंट सोर्सेज है। अब आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाएगा। These sources act as coherent source and after emerging the light, जिनसे निकलने वाली लाइट क्या होगी, रेज सुपरपोज टू ईच अदर, सुपरपोज होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा, एक दूसरे से मिलेंगी, एंड वी गेट, और हमें प्राप्त होगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द रीजन BD ऑन द गिवन स्क्रीन। BD रीजन में आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नजर आएंगी, समान चौड़ाई की, विड्थ उनकी होगी इक्वल। विड्थ हम अगले सेशन में निकालेंगे, चाहे आप YDSC से विड्थ निकालिए फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ चाहे आप YDSC से निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, दोनों की विड्थ एक ही होगी। इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो एक ही आती है। उसको हम लोग अगले सेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका फ्रेजनल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रिंजेस।